चलिए आज फिर से हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में, कि ठोस किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं और द्रव किसे कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ यानी कि मैटर, पदार्थ कहते हैं किसे? तो वह चीज जो स्थान घेरता हो, तथा जिसका वजन या कह सकते हैं कि आयतन होता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्या है? वह चीज जो स्थान घेरता हो तथा जिसका वजन या आयतन होता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, कुर्सी, ईंट, कुछ भी ले लीजिए, वो सब क्या है? पदार्थ है। अब जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी पदार्थ के कुल मौलिक या कह सकते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। आंसर लिखेंगे 3। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ यानी कि मैटर, पदार्थ किसे कहते हैं? वह चीज जो स्थान घेरता हो तथा जिसका वजन या आयतन होता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, कुर्सी। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आइए हम लोग आज इसी को ठोस, द्रव, गैस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ठोस, द्रव और गैस, यानी बोला जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो याद रखिए, ठोस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार, या कह सकते हैं आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। द्रव, इसका आयतन निश्चित होता है, जबकि आकार अनिश्चित होता है। ठोस का क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि लिक्विड का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। अब आता है गैस। तो गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, पत्थर क्या है? ठोस है, यानी कि सॉलिड है। द्रव किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे जल हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है? द्रव है।
इसमें एक बात याद रखिएगा द्रव में, कि द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का रूप धारण कर लेता है। उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार धारण कर लेता है। जैसे आप पानी को लोटा में रखिएगा तो लोटा के आकार धारण कर लेगा, गिलास में रखिएगा गिलास का आयतन क्या कर लेगा, आकार उसको उसी का रूप धारण कर लेगा, या बोतल में रखिएगा तो बोतल का रूप धारण कर लेगा। तो लिक्विड यानी कि द्रव का नियम है कि उसका आयतन तो निश्चित है परंतु उसका आकार अनिश्चित है। लेकिन एक कारण उसमें है कि आप जिस तरह के पात्र में उसे रखेंगे वह उसी तरह के पात्र का रूप धारण कर लेगा। और गैस क्या है, इसका ना तो आकार है और ना ही तो आयतन, दोनों में से कोई निश्चित नहीं है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्या है ऑक्सीजन, एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या है, ये सब गैस है। इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना तो आयतन निश्चित होता है। तो आप लोग आज समझ में गए होंगे कि ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे कि एक पत्थर उदाहरण लेते हैं। द्रव किसे कहते हैं, द्रव का ना तो द्रव का आयतन निश्चित होता है जबकि आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसे जिस पात्र में रखा जाता है यह उसी का रूप धारण कर लेता है। और गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, ये सब गैस है, गैस के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे ठोस, द्रव और गैस। और पहले बता चुका हूँ कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ क्या किसे कहते हैं, वे चीज़ जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, जिसका वजन होता हो, आयतन होता है, वह क्या कहलाता है, पदार्थ। और पदार्थ के कुल या पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और सबसे महत्वपूर्ण बात है